पढ़ लो कैमरा। कैसी लग रही है? सबको वेलकम मैजिक दुनिया के अंदर में आप सभी का सच्चे दिल से स्वागत बना करती लो हूँ। मैं आदमी। राइट। तो कल सबने किस तरीके से अपना होमवर्क किया? सब ऑफ कर लिए कैमरा। पिलो पिलो। आप सबने अपना होमवर्क किया कि जैसे नेगेटिविटी से बाहर हाँ निकलने जी, के किया लिए। था किया था। हाँ, आप जो भी हाँ जी। काम करते हैं, आप जो भी वर्क करते हैं उसके अंदर आप सबको क्या ढूंढना था कि उसमें अच्छा क्या। क्योंकि काम तो हम करते हैं लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता ना। जो काम करते हैं बस करना पड़ता है इसलिए हम करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, जॉब करते हैं, या चाहे कोई भी आपका पूरे दिन में काम रहा हो। तो उसके अंदर से आपको अपने इनविजिबल मैनेजर से ग्रेचुटेड लिखवाना था। तो किसकी लिस्ट लंबी है आज कि फिर नहीं किया? हमने तो किया था। मतलब क्या? ओके। और किया। कोई? खाना बनाया तो खाने जब खाने बैठे तो थैंक यू किया कि भलाई बनाने में कैसा टाइम लगा हो पर खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। ब्यूटीफुल। और कोई? चलिए कोई बात अब नहीं। क्या है? तो कल आपको सबको क्या करना था, सब अपने स्पीकर बंद कर दीजिएगा क्योंकि मुझे बार बार मुझे करना पड़ता है। तो सब स्पीकर बंद रखिए, अभी कोई खोलेगा भी नहीं बीच में पूछे बिना। हैंड राइज कर दीजिएगा। ठीक है। तो वैसे हमने कल देखा था कि हमारा जो कामकाज है उसके अंदर क्यों मतलब ब्रेकडाउन है। जो हम चाहते हैं वो होता क्यों नहीं, क्योंकि हमने इतनी सारी कंप्लेन कर करके हमने अपने आप को ऐसा बनाया है। राइट। तो कल का जो दिन था वो इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके अंदर से आप ग्रेटफुल कैसे हो सकते हो, क्योंकि अब एक और लेवल हम आगे जा रहे हैं। राइट। तो आज भी हमारा चैप्टर उसी तरीके से ही चलेगा कि आप और ग्रेटफुल कैसे हो सकते हो, वो फीलिंग की वो भावनाओं के स्तर पर जाने के लिए आज एक और स्टेप आगे चलेंगे कि इसको हम कैसे करें। ठीक है। तो अब सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ, क्योंकि हम अपना है ना क्या आजमाने आए हैं कि जो हम चाहते हैं वो सारी चीजें अगर होती नहीं है, ठीक है, तो नसीब वाली तो वो कोई चीज है ही नहीं कि भैया नसीब में होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ ये वो वाली बात नहीं है। यहाँ तो वही बात है कि जो तुम्हें चाहिए ना, वो किस तरीके से आपको मिलेगा, बस वो सीखो और अपने जीवन के अंदर वो सारी चीजें लाओ। क्योंकि होता ये है कि आ, कर्म लिखने की कलम तो हमें दी है, ठीक है, लेकिन लिखना तो आना चाहिए ना। राइट। तो वो लिखने, ये पूरी बुक उसके ऊपर ही है। मैं थोड़ा आध्यात्मिक तरीके से समझा रही हूँ आप सबको। ठीक है, स्पिरिचुअल तरीके से समझा रही हूँ क्योंकि सबके हाथ में आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। बुक ने भी बोला है कि आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, तुझे चाहिए क्या तू ले जा, बस शुक्रगुजार हो जा और जो तुझे चाहिए वो ले ले। बस खत्म बात। इतनी सिंपल बात में समझने में हमें पूरी जिंदगी मतलब आधी तो निकल ही गई है। राइट। तो देखते हैं और आगे आज हमें चैप्टर क्या सजेस्ट कर रहा है, हम उसको ही फॉलो करेंगे। और आज के बाद ये नहीं कर सकता, वो नहीं हो पाएगा, इसमें ऐसा क्यों, कोई भी तरीके की कंप्लेन यहाँ से फुल स्टॉप कर दो। कोई भी कंप्लेन नहीं किसी के लिए। कंप्लेन हमें आज के चैप्टर जो है, मैं पहले से बता देती हूँ कि आपको कंप्लेन जोन में जाना ही नहीं है, क्योंकि कंप्लेन में गए तो आपने अपने आप को ही रोक लिया है। वो पॉजिटिविटी का जो द्वार है ना, वहां से गुजरने के लिए आपने खुद को ही रोका है। राइट। इसलिए जरा बोलना करना ध्यान रखिए, ये मैं नहीं, ये मैं वो नहीं, ये बोल बोल के तो हम ऐसे हो चुके हैं कि मन चाहे से हम अनचाहे की तरफ जीवन जी रहे हैं। राइट।
तो चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे हम इसको अच्छे से कैसे करेंगे और वो सारी चीजें कैसे लाएंगे अपने जीवन के अंदर इजीली वे में, वो देखते हैं। ठीक है, तो कल हमारा ये था चैप्टर जादू की तरह काम करना। तो जादू की तरह काम करने में आपने अगर जिन लोगों ने ये किया नहीं है जादू की तरह काम करना, तो कल भी टाइम है जब आप कोई भी हाउसवाइफ जो काम करती हो चाहे, राइट, अगर किचन में खाना बनाना ये वो जो भी काम करते हैं, या फिर जॉब करते हैं, या जेंट्स है तो वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें से आपको अच्छी चीजें, ग्रेटफुल होने की चीजें आपको बोलनी है, काउंट करनी है, और अपने इनविजिबल मैनेजर को बतानी है। आज अगर होमवर्क जिसने नहीं किया है ना, ये होमवर्क उसको कल पूरा करके आना है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे आपका स्तर ऊपर जाएगा ही नहीं। आप फालतू में यहाँ 1 घंटा माथा फोड़ते रहोगे, मैं बोलती रहूंगी, दैट्स इट, 28 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। इसलिए प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, असाइनमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही से ही सब कुछ होगा। तो प्लीज असाइनमेंट कीजिएगा। राइट, क्या दिख रहा है गायत्री जी? ऊपर से प्रकाश, बहुत ज्यादा प्रकाश नीचे आ रहा है। अच्छा, ओके। तो देखो कि जब कोई चीज है कि अगर रिश्ते हैं, पैसे हैं, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर, कोई दे दे वो भी बड़ी बात है। देखिए जी प्लीज सभी अपना स्पीकर बंद रखिए आप, सबका स्पीकर कंपलसरी बंद होना चाहिए, और ये मैनर्स नहीं है, ये मैनर्स वाली बात नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज के अंदर अगर अंधेरा है तो उस अंधेरे को भगाने के लिए क्या करते हैं आप, कौन बोलेगा? प्रकाश चाहिए अंधेरे को भगाने के लिए। हाँ, प्रकाश चाहिए। तो ये तो हमें सबको पता है। तो आप सब अपनी अपनी लाइफ में देखिए कि कौन सी एरिया के अंदर ये ब्रेकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो आज हम वही, जहां अंधेरा है, जहां अंधकार है, वहां एक प्रकाश लाने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि जो भी ब्रेकडाउन है ना वो अपनी अपने आप ही वो है ना ओझल हो जाए हमारे जीवन से, राइट। क्योंकि जब प्रकाश होता है तो अंधकार को तो भागना ही पड़ता है, राइट। तो देखते हैं आज आगे हमारा चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है, हमें क्या गाइड कर रहा है। तो 7वां दिन है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो सभी जो भी है कॉल पे, ये वीडियो को जो देख रहे हैं, सबको कह रही हूँ कि अगर सच में अगर आपके अंदर कोई नकारात्मकता, हताशा, निराशा, चिंता, भय जैसी कोई भी अगर चीज है, तो इसको, इसमें जो बताया गया है आप उसको उस तरीके से अगर 21 दिन की कर लिया ना, 21 दिन तक, तो याद रखना कि जिस चीज से आप परेशान थे, जिस चीज के अंदर फंसे हुए हैं, जिस चीज में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है ना, आप अंधकार से निकल के रोशनी की तरफ जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो व्यक्ति कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों के अंदर कृतज्ञ होता है, ठीक है। तो कोई भी धन्यवाद जब देता है, ठीक है, जो भी सच में सच्चा हृदय वाला इंसान जो होता है, जो ग्रेटफुल होता है, वो कैसी भी परिस्थिति आए, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वो उसके अंदर उसी परिस्थिति में अपने आप को ग्रेटफुल पाता है। चलो, ऐसा भी आपने सुना होगा, चलो भगवान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, कि हमें स्पिरिचुअल लैंग्वेज के बारे में पता है, राइट। तो चाहे संबंध की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो सकता है, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी के अंदर कोई समस्या हो, कभी सुन लीजिए, लंबे समय से कोई कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है,
यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। तो काउंट योर ब्लेसिंग फर्स्ट डे, सबको पता है कि अपनी नियामतें ढूंढो पहले दिन, ठीक है। और हमने इतने सालों तक हमने क्या क्या ढूंढा? हमने ये, अरे ये नहीं हो रहा, वो, अरे इसमें तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है। हमने यही चीजें ढूंढी है। ये देख देख करके हमने अपने आप को ये कर दिया है कि हर एक जगह पे हमने ब्लॉकेज ला करके खड़ी कर दी है। याद रखिएगा कि नसीब वाली कोई यहाँ बात ही नहीं है। जो भी अगर बिलीव करता है तो हाँ, अगर करते हो एक अलग वे में तो वो एक बात अलग है। बाकी यहाँ ये इस बुक जो कर रहा है ना, इसके लिए नसीब ये वो वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि अगर ये नेगेटिव चीजें हो रही है तो मुझे वो ये कह रही है कि अब तू कुछ ऐसा करके तू यहाँ से निकल के कुछ प्रकाश की तरफ जा। राइट, यहाँ से गायत्री जी, ये क्योंकि जब हमारी चीजें, यहाँ से जरा रीड कीजिए आप। कहाँ से? ये वाला है ना, ये मेरा कर्सर दिख रहा है, ये नकारात्मकता का एक प्रमुख हाँ कारण कहाँ से हाँ है ना। मैं एक ओके। मिनट जस्ट थोड़ा सा पेज हम्म स्क्रॉल कर लेती हूँ ताकि, हाँ अब दिखा ना, ये वाला, ये यहाँ से, हाँ हाँ ओके। यहाँ से रीड कीजिए। नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ, तो जब अभी हमने आप आज तक जो भी सारी चीजें हमारे पास है, ठीक है, जीवन जीने के लिए जो भी सारी चीजें हमारे पास है, उसको आज तक हमने क्या किया? हल्के में लिया। क्या किया? नजरअंदाज किया, हल्के में लिया, ठीक है। हाँ ग्रेट, चलो कोई बात नहीं कि हमें धन्यवाद देने के बारे में हमें पहले कभी नहीं सिखाया, ना बताया, ना हमारे पेरेंट्स को भी पता था। लेकिन हमें आज तो पता चल रहा है ना, ये पता चल रहा है, उसमें तो हमें ये भी पता चल रहा है क्योंकि हमें करना तो ये था, लेकिन हमने जाने अनजाने में वो सारी चीजों को हमने हल्के में लिया है, जो हमारे लिए सच में इतना सारा काम कर जाती थी। राइट, अगर ये भी आप सोचोगे तो आपको धन्यवाद देने के लिए तो कई सारी चीजें ऐसी मिल जाएगी। क्योंकि इसका मतलब ये है कि धन्यवाद देना मतलब आप हर एक चीज के अंदर जब आप ग्रेटफुलनेस ढूंढते हैं, तो आप अपनी इंटरनल भावनाओं को उच्च स्तर पे ले जा रहे होते हैं। राइट, और कभी दीवानों की तरह करके तो देखो ना, कभी दीवानों की तरह मेरे से जुड़ के 28 दिन ये प्रैक्टिस तो करके देखो। सच में ना लाइफ बदल जाए तो मेरे को बताना। एक दिन आप करके देखो तो पता चले कि इसकी ऊर्जा का स्तर कैसा होता है, एक दिन में ही पता चल जाता है, अगर सच्ची दिल से और शिद्दत से किया है तो आपको कुछ अलग ही फीलिंग आएगी। आपको तो ये तो ठीक है, लेकिन आपको थकान भी नहीं लगेगी। सबसे जबरदस्त बात तो ये है, जो डर लग रहा है, जो चिंता हो रही है, जो घबराहट हो रही है, जो थकावट हो रही है, ये तो कहीं भाग जाएगी। अगर जिसका कोई भी अगर इसका 7 दिन अच्छे से कंटिन्यू, सिर्फ 7 दिन आप इसका अभ्यास तो करके देखो, मॉर्निंग में शांत वातावरण में बैठ करके, तो आपको पता चलेगा कि सच में आपकी शक्ति के अंदर, इंटरनल आपकी शक्ति के अंदर आपको खुद को ये महसूस होगा कि नहीं, मुझे तो बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। ये मैंने जो फील किया है, ठीक है, वो मेरे अनुभव बता रही हूँ आपको, किसी और के नहीं, मेरे खुद के अनुभव में आपको बता रही हूँ।
तो सच में ये धन्यवाद देना अगर इतना ही ग्रेटफुल है, इसका नाम जादू है, तो ये सच में ही ऐसा जादू है, तो कभी ये जादू में डूब के तो देखो कि सच में ऐसा होता है क्या। क्योंकि इतनी सारी जिंदगी तो हमारी, जीवन तो हमारा चला गया, राइट। मैं इसीलिए आपको सबको फोर्स कर रही हूँ इस बारे में कि मुझे पता है कि शेयरिंग नहीं आने का मतलब, या क्वेश्चन आंसर जो हो रहे हैं उसमें ढंग से कोई आंसर नहीं आने का मतलब, या क्वेश्चन आते हैं वही समझ जाती हूँ, पता चल जाता है। या शेयरिंग नहीं होती है तभी पता चल जाता है कि कौन कितनी प्रैक्टिस में है। क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो ये फूट के निकल के आएगी। मैं बताऊं किससे, मैं ये बताना चाहती हूँ, आप वेट करके बैठोगे। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू आगे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है, या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरे से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? हाँ, तो देखो ना, अभी हमारी पैटर्न कैसी बन चुकी है। सही चल रही है तब तक तो चल रही है ना, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और जब खराब होती है तब भी देखो हम कैसे हैं, ये देखने वाली बात है। खराब हो जाने के बाद पूरे गांव को ढिंडोरा पीटते हैं, हर एक चीज के लिए मैं बोल रही हूँ। चाहे रिश्ते हो, अब कोई रिश्ते हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सामने वाले अच्छा सा निभा रहा है आप रिश्ते को अच्छे से, मतलब एक ही आवाज से आपके काम हो जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपका काम कर देता है ना, तो हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल है ना, उसको धन्यवाद किया ना, हमें उसको हल्के में ही ले लिया। करता है तो क्या है, उसमें क्या हो गया, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। और फिर जब ये हालत होती है तो वो रिश्ता, मतलब इतना हमारी एक आवाज पे भागने वाला व्यक्ति वो हमारे जीवन से दूर हो जाता है। इस चीज की कमी, ग्रेटफुल की। ऐसा गाड़ी के लिए सोच सकते हो, अगर जॉब करते हैं उनके लिए है। चलो आपकी पसंद की जॉब तो नहीं है लेकिन आप उसको कर रहे हो, माथा दुखा के करने से तो अच्छा यार ग्रेटफुल होके कर लिया करो। अगर यही जॉब छूट जाए, 50,000 रुपए की जॉब है, आपकी मन पसंद नहीं है, ये जॉब अगर छूट जाए और 50,000 रुपए की जो सैलरी आती है, जो घर चलता था, अगर वो बंद हो जाए, तब आपको उस चीज की वैल्यू होती है कि अरे यार गलती हो गई। कम से कम 50,000 रुपए से तो मेरा काफी सारा मतलब अच्छे से मेरी गाड़ी चल रही थी जीवन की, परिवार वालों को खिलाना पिलाना, घर चलाना, और भी सारे वहीवट जो होते हैं जो संभालते हैं। तो कभी हमने उसके लिए ग्रेटफुल किया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो आज से करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने आप के अंदर जो भी वो नेगेटिव भावनाएं पड़ी है, जो है डर है जो बार बार डरा रहा है, चिंता है जो हमारे सर में दर्द कर देती है, और न जाने अंदर कितनी सारी ऐसी बातें हमारे यहाँ भरी पड़ी है कि जिसके कारण वो हमारी बॉडी के कहीं और पार्ट से वो नेगेटिविटी बाहर आती है, चाहे दर्द से या चाहे कैसे भी करके कोई भी ब्रेकडाउन हमें दे रही है। तो हमें उससे तो बचना है ना, उसको तो ठीक कर लें कम से कम, राइट। चलिए कंटिन्यू कीजिए आगे यहाँ से।
क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हो, गायत्री जी? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर अपने जीवन को, चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है? शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। हाँ, तो जब भी आप एक कंप्लेन करोगे ना, तो याद रखिएगा कि आपके अकाउंट से 10 ब्लेसिंग जो है वो माइनस हो गई है। बस सिर्फ इतना ही याद रखिए। आप 10 स्टेप नीचे चले गए हो और वो चीजें आपके जीवन में लाने के लिए जो आप चाहते नहीं हो। तो जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने या नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने से, चीजों को नजरअंदाज करने से या आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, जब आप समझ चुके हैं कि जब कोई भी चीज बहुत ही गलत होती है, तो इसका अर्थ यही है कि अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञता नहीं है। तो जाने अनजाने में हमने क्या किया है कि जहां ज्यादा डार्कनेस हमारे जो भी एरिया रहा हो जीवन में, सभी अपने अपने लाइफ के वो एरिया में देखो ना कि कहाँ किस चीज की कमी आ रही है। क्या वो ऐसी चीज है जो कम लग रही है आपको? पैसे में है, रिश्तों में है, स्वास्थ्य में है, कहाँ कहाँ ये चीजें आपको लग रही है कि यहाँ मुझे कमी की भावना फील होती है? तो ये जब कमी की भावना फील होती है तो आप सच में समझ जाइएगा कि जाने अनजाने में ये सब कुछ गलतियां हमसे हुई है। ठीक है? तो जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना भी, दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना, कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। ये सीधा सीधा वही वाला मतलब है जो मैंने अभी आपको समझाया कि जब आप एक बार करके तो देखो, मॉर्निंग में उठ के एक बार ये इसको करके तो देखो असाइनमेंट को 7 दिन के लिए, फिर धीरे धीरे अपने और 7 दिन बढ़ा दो। अब देखना कि आपके अंदर ये नकारात्मक भावना जैसी तो कोई चीज रहेगी नहीं, धड़ाम से कहीं ओझल हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है? ये इतनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है कि पता नहीं लोग, अरे आपकी मैं बात शिकायत नहीं कर रही, मैं खुद भी जब स्टार्टिंग में मैं करती थी तो इसका असाइनमेंट में एक्चुअली मेरे पास आते ही नहीं थे। मैंने तो यूट्यूब से मैं ये चीजें करती, मेरे पास असाइनमेंट इसके आते भी नहीं थे। ठीक है? लेकिन इतना मुझे पता चल गया था कि धन्यवाद देना ही अगर इतना सब कुछ है, तो फिर मैं उसके बाद सबको थैंक यू करती रहती थी। ठीक है? लेकिन आज हमें ये सारी चीजें पता चल रही है, तो आज ही जो नहीं करते हैं उन लोगों को खास विनंती है कि आप असाइनमेंट करो। राइट? तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगता है। सिर्फ 28 दिन की तो बात है, सिर्फ 28 दिन की बात है। 28 चार, तीन चार तीन था लागे तो बेटे। ये हमारा सेशन चल रहा है, देखो। तो नकारात्मक परिस्थितियां धुएं धुएं के साथ गायब हो जाएगी जादू की तरह। ठीक है? तो इसके अंदर आपका जीवन जो है ना, यूं काया उसकी पलट हो सकती है अगर आप ठान लो ना। पागल की तरह सिर्फ 28 दिन तक असाइनमेंट कर लो और फिर देखो अपने आप को 28, 19, 30 दिन में तो आप पूरे बदल जाओगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी।
तो पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशनी होती है, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए। ठीक है, ये वाला कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं समझाती हूँ गायत्री जी। ये वाला पहली चीज। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वाल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की आपको 1960 की वर्ल्ट डिज्नी के बारे में पता होगा आपको। ठीक है, उनकी एक छोटी सी फिल्म है, मैं आप सबको भेज दूंगी, पॉलियाना। उसके अंदर पॉलियाना एक लड़की है, ठीक है, और आई थिंक सो वो अनाथ है, मुझे ध्यान है तब तक। वो उसके अंदर एक खुशी का खेल खेलती है, तो मैं आपको सबको भेज दूंगी, आप कल देख लीजिएगा। लेकिन डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लेड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन में किशोर अवस्था में फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश कर पाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। अब नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि नकारात्मक चीजों के अंदर, मतलब अगर आप ढूंढोगे कि इसमें भी अच्छा क्या है, तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं वो कल आप सबको एक बार भेज दूंगी। ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञ होने की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था। जब उन्होंने कहा था कि आए और बैठे, कृतज्ञ हो, क्योंकि यदि आज आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, तो कम से कम हमने कुछ तो सीखा। और हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं, और हम अगर बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सभी कृतज्ञ हो। देखो, जब भी अगर कोई नकारात्मक चीजें जैसा अगर आपको लगता है, तो ये सेंटेंस जरूर याद कर लेना जो गौतम बुद्ध ने बोला है। ठीक है, कि हम बीमार तो नहीं हैं, चलो बीमार भी पड़ गए तो कम से कम जिंदा तो हैं, मरे तो नहीं। तो जब कम से कम ये तो अच्छा है, कम से कम वो तो अच्छा है, जब ये सब चीजें आप ढूंढना शुरू करोगे, तो अभी आप देखना कि आपके अंदर कितना परिवर्तन लगता है। एक एक शक्ति सी फील होती है, आप करके देखना। ये वाला जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। गायत्री जी। गौतम बुद्ध हाँ जी, कंटिन्यू। गौतम बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि आप इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। हाँ, अब आप
क्या भी कह सकते हैं? देखिए, अभी समझिएगा सभी कि जो भी समस्या अभी ऐसी आपके जीवन में चल रही है, यहाँ उदाहरण दिया है बेरोजगारी के लिए। ठीक है, आपके जीवन में आप देखो कि कौन सा ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ एक चीज बताई जा रही है, तो आप उस स्थिति के अंदर आप इस तरीके से वर्क करेंगे। हाँ, कंटिन्यू करो गायत्री जी। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। चौथा, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। छठा, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवां, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नौवां, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो अभी बेरोजगार व्यक्ति आपको एक ये सिचुएशन दी गई है कि एक बेरोजगार व्यक्ति है, अगर वो ऐसी स्थिति में है तो अपने लिए ये स्थिति के अंदर से अपने लिए कृतज्ञता कैसे ढूंढेगा, तो उसके ये 10 पॉइंट्स आपको दिखाए हैं। राइट, अभी आप वहां देखेंगे जहां जो एरिया आपका बिगड़ा हुआ है, जहां गड़बड़ी चल रही है, आप उसके अंदर उस एरिया के अंदर ऐसे 10 पॉइंट निकालेंगे। राइट, कंटिन्यू कीजिए गायत्री जी। ओके, इसको लिखने से पहले धन्यवाद लिखना है। अभी आप कंटिन्यू कीजिए, मैं समझा दूंगी। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। तो अभी आप ये लास्ट वाली लाइन ही माइंड के अंदर रख लो कि बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ग्रेटफुल होना है और ये जादू को होते हुए देखना है। बस इतनी 2 लाइन याद रख लो, तो अभी आपके लिए इजी हो जाएगा। कंटिन्यू कीजिए। यहाँ एक समझिएगा, एक दूसरा एग्जाम्पल है और ये रिश्तों के ऊपर है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस करने में समझ आए। और अभी मतलब कोई भी लाइफ में ऐसा, अगर कोई भी ऐसी जगह आती है कि जहां आपको ये बैड फील करवाता हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें भी तुरंत आप कृतज्ञता कैसे ढूंढ सकते हो, ये अगर समझ लिया ना आपने, तो भी आपको हेल्पफुल तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ एक रिश्ते के बारे में है, जहाँ एक बेटा और पिता दोनों की बातचीत हो रही है। कंटिन्यू कीजिए, रीड कीजिए। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। पहला, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। तीसरा,
मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। छठवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। आठवां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नौवां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ, मैं सच में कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। राइट। तो एक रिलेशन के बारे में बताया है। तो अगर आप देखो कि रिश्ते के अंदर अगर कुछ ऐसा है तो आप ये कर सकते हो अच्छे से प्रैक्टिस। ठीक ठीक है। तो अ, अभी आपने देखा भी होगा कि न जाने कुछ रिश्ते मतलब पिता और बेटे की ही बात करते हैं कि पहले मतलब ऐसा बच्चे जो है हमेशा हमसे चिपकते रहते थे, और बड़े होने के बाद सामने बोलने लग गए, फिर आज वो रिश्ता अच्छा नहीं रहा, वो देखना भी नहीं चाहते हमारी तरफ। तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हमने कंप्लेन करी है। क्या किया है? कंप्लेन करी है उसके लिए। पड़ोसी से कंप्लेन किया, टीचरों से कंप्लेन किया, उसको बार बार बोला। एक इतना मतलब ऐसा बच्चा कि जिसके अंदर वो सारी क्वालिटी जो थी वो हमने कंप्लेन कर करके उसको मार दिया। तो आज के बाद कोई भी रिश्ते के अंदर खास करके बच्चों के लिए तो जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप पेरेंट्स है तो, कि उसको ये कंप्लेन उसके सामने किसी से नहीं करनी। कंप्लेन की बजाय उसको अप्रिशिएट करके आप जो चाहते हो उस तरफ उसको मोड़ो बच्चे को। क्योंकि ये बच्चों के अंदर इतनी शक्ति और साहस होता है कि वो जो कर सकते हैं ना, आज उन लोगों को संभाल लिया ना, तो समझिएगा कि ये कहाँ जा करके खड़े होंगे। क्योंकि उनके अंदर आज जो कहते हैं कि मतलब यह कुछ सर्वे ये बताता है कि 8 साल का जब बच्चा होता है ना तब तक हम पेरेंट्स ही उसकी क्या हालत कर देते हैं, उसके जीवन का गला घोट देते हैं। उसकी जो सब मॉडलिटी होती है वो हम ही खो देते हैं। और फिर वो बच्चा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, वही साहसी बच्चा। क्योंकि हमने बार बार बोल बोल के उसको हमने ऐसा कर दिया है। क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, याद रखिएगा। ये बच्चे के लिए तो है ही है, ये सबके लिए लागू होता है। एक सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए। लेकिन बच्चों के लिए खास बोलूंगी, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उसको मार दो पीट दो ना तो भी वो बेचारे वो सहन करके बैठ जाएंगे। आपका कोई भी बिहेवियर एक बार सहन करके बैठेगा, वो बाद में आधा घंटे के बाद वो भूल जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलत तो हो रहा है सोसाइटी में, मैं कहीं जगह देख रही हूँ। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। और भी कोई मतलब रिलेशन हो उसमें भी ध्यान रखिए
ठीक है, कि जो चीज हमसे अगर ये सारा सब कुछ मतलब बवंडर मचा हुआ है तो वो एक ही रीजन उसका है। ठीक है, चाहे पैसे हो, रिश्ते हो, बच्चे हो या स्वास्थ्य हो, हमने कंप्लेन कर करके आज हम वो चीज को, हमें जो बोले हैं वो हमने बना लिया है। कंटिन्यू। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता का को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद हाँ, तो रखिए, दस आप कै 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट है जो एक रिलेशन के ऊपर अभी बताए हमें। ठीक है, कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसने 10 पॉइंट ऐसे निकाले उस बच्चे ने उसके पिता के लिए। तो उसने क्या किया, जाने अनजाने में ही उसने ये जादू को गति दे दी। जाने अनजाने में ही इस जादू को उसने गति दे दी। ठीक है, और वही आकर्षण का जो नियम है, ठीक है, वो तो सब पे एक जैसा ही लगता है। वही वो सारी चीजें उसके लिए मतलब वही ऐसे सरकमस्टेंसेस लाएगा कि उसके रिश्ते जो है उसके पिता के साथ ऐसे मजबूत बन जाएंगे, बेहतर बन जाएंगे। क्योंकि आज के बाद याद रखना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये क्यों वो क्यों, सब कुछ भूल जाओ। दिमाग में एक ही चीज रखो, तुम्हें चाहिए क्या। अगर ये क्लियर होगा कि मुझे ये चाहिए तो जो चाहते हो उसके अंदर लग जाइए ना। तो जरूर आकर्षण का नियम अगर नेगेटिव चीजों काउंट करने के अंदर इतना मतलब अच्छा काम रोल करता है तो पॉजिटिव में नहीं करेगा क्या। ठीक है, तो आज के बाद ये नहीं वो नहीं ये नहीं नहीं, बस यही चीज याद रखिएगा कि जो आप चाहते हो वही आप करो, जो आप दोगे वही लौट के आएगा। चाहे सोचा हो, चाहे बोला हो, चाहे सुना हो, चाहे दोनों हाथों से किया हो, जो भी काम। क्योंकि हमारे हाथ, हमारे आंखें, हमारा हमारे कान, हमारे ये सारे 5 सेंस है जिससे हम कर्म करते हैं। ये आध्यात्मिक तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, जो जो करोगे वही लौट के आएगा, आकर्षण का नियम भी यही कहता है। तो फिर बच्चे को क्या चाहिए था, पिता से प्यार चाहिए था, लेकिन सिचुएशन कैसी थी, उल्टी थी। ठीक है, तो उसने उसको ठीक करने के लिए क्या किया, वो सारे 10 ब्लेसिंग निकाले दोनों के रिश्ते के बीच में। अब होगा क्या, आकर्षण का नियम वही सरकमटेंसेस वैसी ही परिस्थितियां क्रिएट करेगा। तो आप अगर ये चाहते हो कि जो भी एरिया के अंदर अगर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करना चाहते हो कि जो तुम चाहते हो, तो उसी डायरेक्शन में काम करो। कंटिन्यू। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आपको यह पता लगा आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि इसका पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठती जाती है। ठीक है, तो मैंने बोला ना, आप करके तो देखो 7 दिन, आपको लगेगा कि एक शक्ति सी फील होती है। और सच में करके देखो, जो नहीं कर रहा है असाइनमेंट आज से ही शुरू कर दो, कंटिन्यू कीजिए। इसलिए जब भी आप परिस्थिति को लेकर बेहतर महसूस करें
तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। हाँ, तो देखो इसका आप अभ्यास करने से क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले रिश्तों के अंदर जिसके भी गड़बड़ी चल रही है वो ध्यान से सुन लेना। आप सबके गट खराब है, और आप सबके क्या मतलब, आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी आ गई अंदर। गट जो होता है ना, गट हमारा मतलब आते जिसको बोलते हैं, वो खराब होता है। जब वो खराब होता है तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चलते, याद रखिएगा। और ये पूरी दुनिया के अंदर 98% लोगों के साथ ये है। मुश्किल से 3% 2% लोगों के साथ ये है कि वो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, एक्चुअली मैं इसका नहीं बता रही हूँ, मैं कुछ और स्टडीज का बता रही हूँ। जब आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो आपको लगेगा, सच में लगेगा, कि मैंने फील किया इसलिए बता रही हूँ, कि आपके आंतों के अंदर एक एक ऐसा सुकून और शांति, वो अंदर इनसाइड आपको लगेगी। आपको इतनी शांति फील होगी। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ ये, लेकिन अंदर अंदर जब इंटरनली जब शक्ति प्रकट होती है ना, तो इसका तो मतलब क्या बताऊं मैं, वर्ड्स में मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये करके देखा है। इतना रिलीफ हो जाओगे आप, इतना रिलीफ हो जाओगे कि आपकी बॉडी का मतलब, मैं ये कह रही हूँ कि 50-60 किलो के भी अगर आप हो ना, तो भी आपको ये लगेगा कि आप एक पंख की तरह हो चुके हो। तो मैंने और भी कुछ मतलब स्टडी वगैरह की है कुछ और भी, तो उसको और इस चीज को मैं मिलाती हूँ ना, तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि मैजिक बुक के अलावा कोई ऐसी बुक हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैं जब कोई नई चीज भी सीखती हूँ तो मैं सच में वो बैठ के मैं सोचती हूँ, इसमें मैंने क्या लिया, उसमें क्या था, उसमें क्या था। ठीक है, तो इसके उसको सीखने के लिए मैं पैसे भी लगाती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं उसका एक तारण निकालती हूँ तो मुझे ये समझ में आया निकालने के बाद कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये रिलीफनेस जो मैंने फील किया है, मैंने खुद ने किया है। सिर्फ 1 1.5 2 घंटा मैं बैठ गई थी, और मैंने एक ही बात सोची थी कि सच में अगर ये इससे ही खराब होता है, ठीक है, हमारे आते, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे अच्छा फील होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते 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 मतलब मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल पंख जैसे, मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं पंख होके पड़ी हूँ एक। और ये मेरी सच में रियल बात बता रही हूँ, जो मैं मेरे ऊपर मैंने जो अनुभव किया है वो बता रही हूँ। तो देखना, हमेशा याद रखिएगा कि जब परिस्थितियां बेहतर होने वाली और समाधान प्रकट होने वाले हैं, तो आप जिस नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है कि उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में जादू दिखने लगेगा। फिर उस दिन मैं बताऊं, मैं सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये मेरे साथ एक ही बार हुआ है। और उस टाइम में बस ये कहते हैं ना, कृतज्ञता की केंद्रित प्रैक्टिस करो, ये मैं कर रही थी उस दिन। और ये सच में सटीक है, क्योंकि आज तक पढ़ा तो है लेकिन मैंने अनुभव किया है। जब मैंने अनुभव किया तो आपसे शेयर किया, क्योंकि आपको अगर ये मेरा अनुभव आपको समझ में आएगा तो आप भी करोगे, और जब आप करोगे तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। कैसी? केंद्रित प्रैक्टिस, मतलब अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके बैठ करके इसको करना पड़ेगा। और फिर देखना कि कैसा जादू होता है। ठीक है, तो आप जिन जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ है उसकी लिखित सूची इस तरह बनाए। किस तरीके से? गायत्री जी रीड करो। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं खालिस्तान के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं खालिस्तान के लिए सचमुच
कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान से भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वाल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि खालिस्तान और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने की जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। हाँ, 1 मिनट देखिए जरा, फिर से रीड कीजिए इसको। इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे कि फिर से पढ़िए। आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो देखो ये पूरा एक चीज आपको बताया गया है कि जब भी आप उन 10 चीजों की सूची बना लेते हैं कि जिसके लिए आप सच में ग्रेटफुल हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के लिए जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। ठीक है, कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, तो ये एक आपको अभी आगे भी आएगा, जब आप असाइनमेंट आएगा उसमें भी आएगा। ठीक है, और किस तरीके से करना है मैं आपको बता भी दूंगी। हाँ, ये कंटिन्यू कर लीजिए पहले। और सिर्फ और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों में के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। नहीं, यहाँ ये वाला। और सिर्फ आज के लिए देखिए कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना, एक यहाँ से ये धन्यवाद वाला हुआ था ना 3 बार, यहाँ ये वाला पैराग्राफ रह गया। हाँ, और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मक और शिकायतें से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि आप सचमुच उस तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यही दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं खालिस्तान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। अब देखो, पूरे दिन भर की एक चैलेंज है कि अगर कल तक आपको ये सोचना है कि क्या आप कोई नेगेटिव बात बोले बिना एक दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव बात आ जाती है तो आज आप सबके लिए एक न्यू लाइफ लाइन है कि अगर कोई भी नेगेटिव बात आई, किसी के लिए आलोचना भी आ गई, तो आप क्या बोलोगे कि लेकिन मैं सच में ये कहना चाहती थी कि उनकी साड़ी तो सचमुच कितनी अच्छी है और मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। एक एग्जाम्पल बताया कि जहां आपको कंप्लेन आती है, नेगेटिव बातें आती है माइंड के अंदर बोलने के लिए, सोचने के लिए, तो तुरंत ही इसको आप चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। और चेंज करने के लिए आपको यहाँ लाइफ लाइन दे दी गई है कि लेकिन मुझे कहना था कि मैं सच में खाली जगह के लिए कृतज्ञ हूँ। तुरंत ही आपने डायरेक्शन अपना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कर दिया। फिर खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले,
ठीक है, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जादुई शक्ति, जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। तो पूरे कल दिन के अंदर आपको ये भी करना है कि सोचना है कि कहीं कोई नकारात्मक विचार चल रहा है या किसी के बातचीत के अंदर आप नेगेटिव बोलने जा रहे हो, जब ऐसा लगे कि ओ मैं बोलने जाने वाली थी, तुरंत रुक जाना, रुक करके सीधा उसको कुछ एप्रिशिएशन वाली चीज बोल देना या कोई अच्छी चीज जो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव तो आ रहा है ना, लेकिन उसको पॉजिटिव की तरफ ये लाइफलाइन का यूज करके आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। और यदि भविष्य में कई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। हाँ, तो भविष्य में भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो कृतज्ञता का जादू डाल दो उसके ऊपर। ठीक है, वो चाहे अंगारे की तरह बबक उठे, उससे पहले ही ठंडा पानी डाल दो। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तीसरा, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। चौथा, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पांचवा, केवल आज के लिए देखें कि आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं खालिस्तान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात छठवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो सबको कैसे करना है फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। 10 ब्लेसिंग डेली की लिखनी है, 3 चरण तक दोहराना है। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या को लेनी है जो नकारात्मक चल रही हो, कोई भी स्थिति हो सकती है, उसको चुन लेना है जिसमें से आप सबसे अधिक जिसको सुलझाना चाहते हो। कौन सा ऐसा डार्क एरिया है आप देख लीजिए। ठीक है, उसी एरिया के अंदर जाकर के आप 10 चीजों की सूची निकालेंगे जो नकारात्मक स्थिति में से भी आपको उसके अंदर से ग्रेटफुल होने के लिए ढूंढनी है। स्थिति तो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी उसमें से 10 चीजें खोजनी है आपको। ठीक है, अपनी सूची के अंत में लिखे कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। 10 चीजें खोजने के बाद ये आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद 3 बार लिखना है। ठीक है, अगर कहीं बोलने करने सोचने में करने में अगर नेगेटिव बात आ जाती है तो तत्काल रुक करके हमें क्या करना है कि ओह मुझे तो कहना था कि सच में इसके लिए धन्यवाद करती हूँ या कृतज्ञ हूँ। राइट, तो नेगेटिव वर्ड्स बोलने से पहले भी आपको रोक दिया गया है। ये लाइफ लाइन का यूज करना है और फिर रात को सोने के टाइम पर के जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है वो करनी है। हाँ, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। अगर इसको भी आपने अच्छे से 3 दिन तक किया ना, 1 घंटा, मैं तो 1 घंटा नहीं, दिन में 3 घंटा करना चाहिए वैसे असाइनमेंट तो, सच में 3 घंटे। कोई बहादुरी होगा ये कर लेता है, पूरी काया पलट हो जाएगी। 3 घंटे अगर असाइनमेंट कोई करता है सिर्फ 21 दिन तक। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जैसे साड़ी का एग्जाम्पल, जैसे किसी की साड़ी हमको वाकई में अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब ये साड़ी कलर आप पे
कलर आप पे नहीं जच रहा है या एकदम अरे क्यों ठीक। हमें हमें क्यों ये बोलना, ये मैं कह रही हूँ। सबकी मान लो अपनी पूछे, नहीं नहीं, सुनो, आपका क्वेश्चन पहले क्लियर कीजिए, मुझे क्वेश्चन क्लियर कीजिए, फिर समझाती हूँ। सामने वाला अगर पूछे कि मेरे साड़ी कैसे लग रहे हैं, हम्म। तो हम जो सही है वही आंसर देंगे ना। पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में कैसे? कि हाँ अच्छी तो है, लेकिन थोड़ा इतना जरा सा इस तरीके से इसको ऐड ऑन कर लो और प्यारी लगेगी। पॉजिटिव वे हो गया, खत्म बात। समझ में आया? और जैसे कि निगेटिव अभी आप बताया कि जी, हमारे मन में तो निगेटिव तो आना ही आना है। हाँ तो तो बोलिए बोलिए। हम क्या कहेंगे? यही लाइफ लाइन का यूज अपने करेंगे। आप से बात करना है क्या? नहीं, किसी के लिए भी नहीं करना। हाँ, अगर कोई नेगेटिव बात किसी और के लिए आती है या मेरे आवाज कट परिवार। रहा है। हाँ, मेरी आवाज कट रही है। अब हाँ, क्लियर कट है कट क्या? के आ रहा है। अब क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ, हाँ, जस्ट अ मिनट। क्लियर है। देखिए नेगेटिव। बिल्कुल देखो, क्लियर है। हाँ, नेगेटिव चीज के बारे में अगर मैं बोलूं कि अगर नेगेटिव बात हमें किसी और के लिए हमारे माइंड में आ रही है, हमारे घर के लिए, हमारे पैसे के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, हमारे बच्चों के लिए, या घर का कोई भी व्यक्ति या बाहर का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि वो तो चलते जाना है। तो आप क्या करोगे? लाइफ लाइन का यूज करेंगे और उसको कुछ मतलब नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव वर्ड्स बोल के अपने आप को पहले समझाएंगे कि ओ सिच, मुझे तो ये बोलना था कि सचमुच मैं तो इसके लिए ग्रेटफुल हूं। ऐसे कि आपने अभी बोला कि नेगेटिव बातें तो आती ही रहती है, ठीक है, तो वो तो एक सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है। नेगेटिव ख्याल आते हैं ज्यादातर। हमारे दिमाग के अंदर 60,000 से भी जो ज्यादा हमारे विचार जो चलते हैं ना, उसमें 35% जो भी आते हैं वो नेगेटिव ख्याल ही आते हैं। लेकिन अगर हमें अपने स्तर को आगे लेके जाना है तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप अगर नेगेटिव नहीं सोचोगे और पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाओगे तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका बहुत जबरदस्त तरीके से गहरा असर पड़ेगा। आप एकदम ऊर्जावान, आपको मतलब ऐसा फील होगा, आप करके देखो। सबसे पहले तो आपकी बॉडी के अंदर ही इसका प्रभाव दिखेगा आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपको आपका आंसर ठीक से मिला गायत्री जी? मेरी आवाज आ रही है? ये ज्यादा है, अभी ठीक हो गया सब, क्वेश्चन नहीं। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ यस। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? गायत्री जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज। हाँ, आपको क्वेश्चन का आंसर सही मिला कि अभी भी क्वेश्चन है? मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए ना, दोहराइए। नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार पूछिए, आप क्लियर कीजिए। वही सवाल है, निगेटिव आया तो मतलब उस निगेटिव विचार को अच्छे में बदलना है हाँ, कि गलती हो गया, सॉरी। गलती हो गया, ये भी नहीं बोलना है गलती हो गया। हमें पता तो चल गया कि अब मेरे को तो ये नेगेटिव विचार आ गया, ठीक है, तो जरा सा रुक करके और फिर ओ मुझे तो ये कहना था कि मैं सच में इसके लिए तो धन्यवाद करती हूँ, मैं इसके लिए तो थैंकफुल हूँ। बस दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। अगर किसी से बात करते करते कोई नेगेटिव वर्ड्स अगर आपको लगता है कि मेरे से निकल गए, निकल भी जाते हैं, तो भी बोल देना सॉरी, एक्चुअली मैं ये नहीं, मैं ये कहना चाहती थी।
पॉजिटिव वे में उसको चेंज कर दो लाइफ लाइन का यूज करके। वैसे ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैजिक बुक? हाँ, फर्स्ट टाइम है, लेकिन इससे पहले मैं ऐसा लिखना वाला तो नहीं, ऐसे पॉजिटिव वाला मैं कुछ की थी, हम्म ऐसे लगातार भी नहीं, ऐसे बीच बीच में, तो हम्म रिजल्ट पॉजिटिव ही आया था। हम्म। तो अभी आप प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ असाइनमेंट करते हैं? अभी मैं कुछ एक आध को कर पाई हूँ, सभी को नहीं कर पाई हूँ। तो आप असाइनमेंट कीजिए, अच्छे से फोकस होकर के असाइनमेंट कीजिए। और कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो मुझे क्वेश्चन आंसर मेरे से कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अभी असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट जैसे जैसे करेंगे, इसको समझते जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप वैसे भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं समझ रही हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है डिफिकल्ट, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से करना है, लाइफ लाइन का इस तरीके से यूज करना है। और अगर कोई नेगेटिव एरिया चल रहा है, चाहे रिश्ता वगैरह कोई भी हो, तो उसके अंदर आपको 10 चीजें ऐसी निकालनी है। हालांकि मैं ग्रुप में, आप हैं, आप ग्रुप में है क्या गायत्री जी? हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में हूँ। हाँ, तो उसके अंदर मैं असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगी, एग्जाम्पल वाला भी पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप लोगों को करने में आसानी रहे, ठीक है। और अपने आप को एक अच्छी अवस्था में लेके आने के लिए तैयार रहो, खुद के लिए करना है। ये बताइए, जैसे मेरे को अपने स्वास्थ्य के बारे में करना है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम्म तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस असाइनमेंट करो ना, पहले दिन से जो बताया है उस तरीके से तो करो, अभी बुक तो फॉलो करो। आप एक काम करो, आप मेरा मॉर्निंग वाला जो है ना, वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको, मॉर्निंग में मेरे पास बोलिए टाइम ना। नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास मॉर्निंग में तो। अच्छा, 4:15 बजे का है मेरा सेशन। कोई बात नहीं, आप मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी तो जो असाइनमेंट चल रहे हैं, आप जिसको मैं, आप जिसको जितना समझ में आता है, नहीं समझने में नहीं आता है, वो मुझे पूछ लो। और असाइनमेंट अभी धीरे धीरे कंप्लीट करो, ओके। ठीक है ना। जहाँ नहीं समझ आता पूछ के, और अभी असाइनमेंट कीजिए, आप अभी असाइनमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, सबको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सो मच। तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम। थैंक यू सर, सर, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। मॉर्निंग वाले कल 4:15 बजे। और जहाँ, अगर गायत्री जी आपके लिए कह रही हूँ, स्वास्थ्य के लिए है, थैंक यू ठीक है। मैम। हाँ, यस, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रीड किया आपने। एक्चुअली परसों भी आपका धन्यवाद करना मैं भूल गई थी, मेरी गलती है, नहीं आप, सॉरी। नहीं। ठीक है। लेकिन असाइनमेंट जो है आप अच्छे से करेंगे ना, तो आपको ये सारी कंप्लेन नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है ना? ये असाइनमेंट ही आपको आगे लेकर के आ जाएगी, आपको कंप्लेन की जरूरत ही, नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए फोकस होकर के असाइनमेंट करो। और ज्यादा तो बोला नहीं है, 10 लाइन लिखनी है, 10 लाइन तो लिखो कम से कम, राइट। अभी आप 1 घंटा यहाँ रोज दे, का अलग अलग रहेगा, 10 ब्लेसिंग। तो आप ग्रुप चेक नहीं करते हैं? अच्छा, 10 ब्लेसिंग रोज जो आती है लिखो, मर्जी आपकी। सेम भी लिख सकते हैं। 10 लिखो, 10 लिखो, 100 लिखो, 50 लिखो, आपकी इच्छा है, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं, राइट। हाँ, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, लेवल अप, है ना। हाँ, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन आई होप सो नहीं है, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए, सबके लिए, बस यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ये सब जो चाहते हैं वो उनको बहुत ही जल्दी मिल जाए, चाहे हेल्थ हो, पैसा हो, करियर हो, चाहे कुछ भी हो। बस यही मेरी सच्चे हृदय से सबके लिए प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू मनोज सर।
थैंक यू।